कौवा एक दरख्त पर बैठा था कि उसने नीचे से लुमड़ी को गुजरते देखा। इसके बड़े बड़े कान सीधे खड़े थे और बालों भरी दम लहरा रही थी। कौवे को गुस्सा आ गया। इसे याद आया कि किस चालाकी से लुमड़ी ने इससे पनीर का टुकड़ा हथिया लिया था। जब लुमड़ी दूर चली गई तो इसने काएं काएं करके आसमान सर पर उठाने की कोशिश की, मगर दूसरे कौवे ने इसका साथ नहीं दिया। कुछ देर बाद कौवे ने एक बकरी को आते देखा। वो लंगड़ा कर चल रही थी। कौवा उड़ कर नीचे आ गया और बोला, बी बकरी, तुम इस तरह क्यों चल रही हो? बकरी ने सर उठाकर देखा, आह भरी और बोली, लुमड़ी ने मुझे कुएं में गिरा दिया था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि वहाँ एक आदमी आ गया। इसने मुझे निकाला, मगर मेरी टांग टूट गई। ओह, तुम वही बकरी हो? हाँ भाई, मैं वही बदनसीब हूँ। मुझसे एक दफा लुमड़ी ने पनीर का टुकड़ा छीन लिया था। कौवा बोला, अच्छा, फिर तो हम में दोस्ती हो सकती है, क्योंकि हमारा दुश्मन एक ही है। हाँ, बल्कि हमें उन सब जानवरों को तलाश करना चाहिए जिन्हें लुमड़ी से तकलीफ पहुंची थी, कौवे ने कहा। बकरी ने गर्दन हिलाई और बोली कि एक दफा एक मुर्गा भी उसका शिकार बन गया था। लुमड़ी ने इसकी इतनी चापलूसी की कि वो बेचारा बातों में आ गया और अपनी जान से गया। क्या तुम इसके किसी रिश्तेदार को जानती हो? कौवे ने पूछा। नहीं, मगर मुझे मालूम है मुर्गों की बस्ती किधर है। आओ वहां चलते हैं। ये कहकर बकरी चल दी। कौवा इसके सर पर उड़ने लगा। बहुत दूर चलने के बाद वो मुर्गों की बस्ती में पहुंचे। मुर्गों की बस्ती उनकी बांग ओहे से गूंज रही थी। सारे मुर्गे कुकड़ों को कर रहे थे। कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। दोनों बस्ती में घूमते रहे। आखिर उन्हें एक कमजोर सा मुर्गा नजर आया जिसके पैर नोचे हुए थे। इसके गले में पट्टी बंधी थी और वो बांग नहीं दे रहा था। बकरी ने इससे बात की। वो उनके साथ बस्ती से बाहर आ गया। कुछ दूर आकर कौवे ने कहा कि हम लुमड़ी के सताए हुए लोग हैं और इस मुर्गे के रिश्तेदारों की तलाश में हैं जिसे लुमड़ी ने खा लिया था। मुर्गे की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। वो अपनी कमजोर आवाज में बोला, वो बदनसीब मुर्गा मैं ही हूँ। लेकिन हमने तो सुना था कि लुमड़ी इसे खा गई थी। दोनों हैरत से बोले, नहीं, मैं इत्तेफाक से बच गया था, मगर इस हादसे के बाद से बीमार चला आ रहा हूँ। मुर्गा बोला, अच्छा हुआ तुम मिल गए, हम लुमड़ी से बदला लेने निकले हैं। कौवे ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुर्गा खुश होकर बोला, चलो ऐसी जगह चलते हैं जहाँ हमारी बातें कोई और ना सुन सके। बकरी बोली। तीनों चल दिए। चलते चलते वो अंगूरों के बाग में पहुंचे और एक दीवार के साए में बैठकर बातें करने लगे। अचानक आवाज आई। कोई कह रहा था, लुमड़ी के सताए हुए सिर्फ तुम नहीं हो, मैं भी हूँ। उन्होंने आधेर उधर देखा, मगर कोई नजर नहीं आया। वो खौफ ज़दा हो गए। आवाज फिर आई, डरो मत, मैं वो अंगूर का गुच्छा हूँ जिसके बारे में लुमड़ी का ख्याल था कि वो खट्टे हैं। ये कहकर अंगूरों का एक गुच्छा कूद कर नीचे आ गया। तीनों इसे देखकर खुशी से खिल उठे। कौवा बोला, हमारी ताकत बढ़ती जा रही है, अब लुमड़ी हमसे नहीं बच सकती। चारों ने मिलकर नारा लगाया, बी लुमड़ी, आ गया तुम्हारा बुरा वक्त। वो देर तक जोशीले नारे लगाकर अपना लहू गरमाते रहे। फिर कौवे ने तकरीर की, मेरे दोस्तों, लुमड़ी बहुत ताकतवर है, हमें इससे निमटने के लिए इत्तेहाद करना होगा। हम मिलकर उसे शिकस्त दे सकते हैं। जब सारे तिनके आपस में मिलते हैं तो मजबूत झाड़ों बन जाती है। हम भी मिलकर लुमड़ी का सत्यानाश कर देंगे। सब ने तायद की। फिर कौवा सरगोशी में बोला, अच्छा, अब आप लोग मेरा मंसूबा सुने। पहले हम लुमड़ी की निगरानी करेंगे ताकि पता चल सके कि वो किस वक्त अपने ठिकाने से बाहर आती है, दिन भर किस किस से मलती है और इसे खाने में क्या पसंद है। जब ये मालूम हो जाएगा तो हम अपना अगला मंसूबा बनाएंगे और लुमड़ी को इसके किए की सजा देंगे। मगर लुमड़ी की निगरानी कौन करेगा? मुर्गे ने पूछा। पहले बकरी को यह खिदमत अंजाम देनी होगी, कौवा बोला। अगले दिन बकरी झाड़ियों में छप कर लुमड़ी की निगरानी कर रही थी। शाम को जब वो अंगूर के बाग में आई तो बहुत गुस्से में थी। वो कौवे से लड़ने लगी, तुम अजीब अहमक कौवे हो, मेरा सारा दिन ज़ाय कर दिया। भला बताओ, ये कोई बात है कि लुमड़ी कब बाहर आती है, किससे मलती है, क्या खाती है? अरे भाई, वो जानवर है, कोई इंसान नहीं। तो क्या तुमने इसकी निगरानी नहीं की? कौवे ने पूछा। ही जरूर की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। बकरी चलाई। फायदा होगा जब हमें ये मालूमात हो जाएगी तो हम उसे किसी ऐसी जगह ले जाकर मार सकते हैं
जहाँ कोई गड़ा या कुनवा हो, इसके किसी दोस्त को अपने साथ मिलाकर उसके खाने की पसंदीदा चीज में जहर मिला सकते हैं। कौवा गुस्से से बोला। तो सुनो अक्लमंद कौवे, वो कोई खास जगह पर नहीं रहती, बस खुराक की तलाश में इधर उधर घूमती रही। इसने किसी से मुलाकात नहीं की क्योंकि इसका कोई भी दोस्त नहीं। से जो कुछ खाने को मिला उसने खा लिया था। बताओ तुम क्या करोगे? कौवे ने अपना सर पेट लिया और बोला, तुम बहुत लड़ाका बकीरी हो, क्यों न हम मिलकर निगरानी करें? मुर्गे ने सलाह दी। अंगूरों के गुच्छे ने भी इस बात की तायद की। आखिर फैसला हुआ कि कल सब मिलकर निगरानी करेंगे। अगले दिन चारों लुंगड़ी के भट्ट के करीब छुपे हुए थे, मगर वही हुआ, वो बार बार बाहर आती और उधर उधर मुंह उठाकर चल देती। कुछ जानवरों से वो लड़ी, कुछ से जान बचाकर भागना पड़ा। शाम हुई तो वो थके हारे अंगूर के बाग में पहुंचे। सब भूखे और गुस्से में थे। बकरी चलाई, अब तुम्हें यकीन आया कि मेरी बात गलत नहीं थी। मुर्गा बोला, तुम्हारा मंसूबा नाकाम हो गया है, तो तुम कोई तरकीब करो। कौवा जलकर बोला, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। बकरी चीखी। हाँ, और मैं तो जैसे सारा दिन दावत उड़ाता हूँ। कौवा बोला, भूख से मेरी आंतें कलाबाजियां खा रही हैं। ये कहकर मुर्गा अचानक अंगूर के गुच्छे पर झपटा। कौवा भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी मैदान में कूद पड़ा। अंगूर के गुच्छे ने भागने की कोशिश की, मगर बकरी ने फौरन ही मुन मारा। जरा सी देर में अंगूर का गुच्छा तीनों के पेट में पहुंच गया। फिर बकरी ने लंगड़ाते हुए अपनी राह ली। कौवा हवा में उड़ान भर गया और मुर्गे ने कुकड़ों को करने की कोशिश की, मगर नाकाम हुआ तो सर झुकाकर चल दिया। यूं जल्दबाजी और लड़ने की वजह से तीनों अपने मकसद में नाकाम हुए। इसीलिए कहते हैं, लड़ना अच्छी बात नहीं है। नादान दोस्त से अक्लमंद दुश्मन अच्छा। बच्चों, इस कहानी से ये सबक मिलता है कि बेसब्री और लड़ने वाले कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय बाय बच्चों।